बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं बनाऊँगी बड़ा ही मज़े का बीफ यखनी पुलाव, जिसकी खुशबू इतनी कमाल होगी कि 4 मोहल्लों तक जाएगी और जायका इतना मज़े का होगा कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकेगा। आप इस पुलाव को जितना भी बना लेंगे मिनटों में चट हो जाएगा। बोटियाँ रुई की तरह नरम और सॉफ्ट होंगी, दाना दाना जायके से भरपूर होगा। बीफ पुलाव बनाने की तमाम टिप्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है, जिसमें हड्डी वाला और गोल गोश्त दोनों मिक्स हैं। इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे अच्छे से धोकर। उसके बाद इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून सौंफ, 2 मोटी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ, 3-4 लौंग, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी की स्टिक शामिल कर दी है। उसके बाद 1 लहसुन लेना है, बगैर छीले आपने उसके अंदर कट लगाने हैं, उसको डाल देना है। 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करना है। आप साबुत खुश्क धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल करना है। 1.5 लीटर के करीब आपने पानी शामिल करना है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से डिप हो जाए। उसके बाद आपने प्रेशर कुकर को लगा देना है, सीटी रख देनी है। सीटी चलने के बाद आपने इसको 10-12 मिनट के लिए पका लेना है। गोश्त पर डिपेंड करता है कि गोश्त कितना जल्दी गलता है। आप चाहें तो 10 मिनट के बाद देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 15 मिनट लगाया था प्रेशर। 15 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर को मैं खोल दूंगी। आप देख सकते हैं, ये देखें गोश्त हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आपने गोश्त को अच्छे तरीके से गला लेना है। चलें जी, अब बोटियों को हम अलग कर लेंगे और सूप को अलग कर लेंगे। इस तरह का कोई आपने स्टेनर लेना है, उसमें आपने सूप को डाल देना है। जो लहसुन हमने डाला था उसको आराम से निकाल कर हम बाहर वेस्ट कर देंगे। सूप और बोटियाँ हमारे पास आ चुकी हैं। सूप और बोटियाँ हम एक साइड पर रख देंगे। अब एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे। मैं आपके साथ 1 किलो चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1 किलो ही गोश्त है और 1 किलो ही चावल हैं। चावल हमेशा खुले पतीले में बनाया करें, तब दाना दाना बिल्कुल अलग बनता है। पतीले में मैंने घी शामिल कर दिया है। हाफ कप मैंने घी लिया है। घी में चावल बड़े मज़े के बनते हैं। इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज़ों को हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनका गोल्डन सा कलर ना आ जाए। आपने मुसलसल चलाते हुए चम्मच को प्याज़ों को फ्राई करना है, वरना कहीं से कच्चे रह जाते हैं और कहीं से कलर आ जाता है। ये देखें, प्याज को हमने सिर्फ इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, वरना जो चावलों का कलर होता है वो खूबसूरत सा नहीं आता। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक के पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। ये बीफ पुलाव बनाने की सबसे आसान और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट इसका इतना कमाल होगा कि अगर आपने एक दफ़ा इस तरीके से बना लिया ना तो आपने फ़ैन हो जाना है इस रेसिपी का। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिन्हें मैंने गोल काट लिया है, इसको शामिल कर दूंगी। मसालों में सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्चें 1.5 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी जाएगी। हल्दी ज़्यादा इसलिए डाली है ताकि जो चावलों का कलर वो बड़ा ही खूबसूरत सा येलो येलो सा आए। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। काली मिर्चों का जो टेस्ट है वो भी पुलाव में बड़ा ही मज़े का लगता है। आपने काली मिर्चें ज़रूर ऐड करनी है। अब सब चीज़ों को अच्छे से हिला लेंगे। उसमें हाफ़ गिलास पानी डालकर कवर कर देंगे और टमाटरों को सॉफ्ट होने देंगे। 3-4 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। 3-4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारे बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हाई फ्लेम के ऊपर 2-3 मिनट के लिए मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। बीफ पुलाव बनाते वक्त कोई भी डब्बे वाला मसाला वगैरह ऐड तो करते नहीं, क्योंकि जो बीफ होता है उसके सूप का इतना टेस्ट होता है कि किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें जी, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। ऑयल भी किनारों से सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर आकर हम गोश्त मसाले में शामिल कर देंगे और सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। इससे ज़्यादा आपने नहीं भूनना, वरना जो बोटियाँ हैं वो सख्त हो जाती हैं, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप यकीनन रेस्टोरेंट वाला टेस्ट जो है घर पर बना सकते हैं। गोश्त हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें सूप को शामिल कर देंगे जिसको हमने अलग किया था। मैंने 1 किलो चावल लिए थे। जिस बर्तन से मैंने चावलों को मैयर किया था उसी के साथ सूप को मैयर करके मैंने ऐड कर दिया है। चलें जी, पतीले को अब कवर कर देंगे और सूप में जोश आने का इंतज़ार करेंगे। जोश आ चुका है। अब हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड करेंगे जिसको मैंने 20-25 मिनट पहले भिगो लिया था। अब इसमें चावल ऐड करने के बाद आराम आराम से हल्के हाथों से हम 1-2 दफ़ा हिलाएंगे
चावलों को सूप में अच्छे से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पर हम चावलों में नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने हाफ़ टेबल स्पून मज़ीद नमक ऐड कर दिया है। चलें जी, नमक को ऐड करने के बाद अच्छे से हिलाने के बाद हम कवर कर देंगे और 90% पानी ड्राई कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर 90% पानी ड्राई हो चुका है, 10% बाकी है। अब जो हल्का हल्का पानी हमारे चावलों में मौजूद है उसी के अंदर हम दम लगा देंगे। इससे बड़े ज़बरदस्त खिले खिले चावल बनेंगे और पतीले के साथ चावल चिपकेंगे भी नहीं। पतीले के ढक्कन को किसी रुमाल से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। ये देखें यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, चावल हमारे बड़े ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। दाना दाना बिल्कुल अलग है, खुशबू भी बड़ी कमाल की आ रही है और आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत आया है। गोश्त भी जो है वो रुई की तरह सॉफ्ट हो चुका है। आपने मेरे कहने पर एक दफ़ा इस तरीके से बीफ पुलाव ज़रूर बनाना है। यकीन करें हर कोई आपसे रेसिपी पूछेगा। मैं हमेशा आपके लिए यूज़फुल टिप्स के साथ कुकिंग की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो वाकई वर्क करती हों, इसलिए आप इन रेसिपीज़ को बिना डरे ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप अक्सर बगैर सब्सक्राइब किए ही वीडियो देखकर चले जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।